गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 है जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड नेचर ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज की अवधारणा एवं समाज का स्वरूप। कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी समाज की अवधारणा। अक्सर हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। बिना समाज के अकेले मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आदिकाल में मनुष्य जीव जंतुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। पेट की भूख शांत करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। परंतु मनुष्य प्रकृति से विशिष्ट वाणी और विलक्षण बुद्धि उपहार स्वरूप मिली हुई है। वह उसे जानवरों से भिन्न बनाती है। इसी के बल पर उसने जानवरों के साथ समान जीवन का त्याग करके एक अनोखी सामूहिक जीवन पद्धति का आविष्कार किया। यहीं से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ हुआ। मनुष्य ने भोजन पकाना, वस्त्र पहनना, कृषि कार्य करना, जानवरों को पालना आदि के माध्यम से पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। यह कार्य किसी अकेले व्यक्ति के दम पर संभव नहीं था, अतः उसने समाज का निर्माण किया। उसने पारंपरिक सहयोग और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण कर लिया। धीरे धीरे मनुष्यों में लैंगिक सहचर्य, रिश्ते तथा सुख दुख की सहभागिता आदि पनपने लगी। इससे इन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का आभास होने लगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। इसी संबंध में अरस्तु ने भी अपने विचार इस प्रकार से रखे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का सबसे आधारभूत लक्षण व्यक्तिगत भिन्नता है, क्योंकि कोई 2 व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अपने ढंग से ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों एवं क्षमताओं में भिन्नता होती है। यही समाज की मूल अवधारणा है और यही उसका मूल आधार है। मिलजुल कर प्रेम, सहयोग पूर्वक रहने की यही भावना समाज को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम आता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए सभी के लिए विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है और वे सारी अपने सहयोग से ही समाज का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप समाज व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, समाज व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करता है और समाज आश्रय प्रदान करता है। यहीं पर मनुष्यों में पारंपरिक प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता, सम्मान, परोपकार आदि गुणों का उदय होता है। समाज में सहकारिता, उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्यपरायणता की निष्ठा, मानवीय संवेदनाओं, आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति, रोजगार के अवसर, आर्थिक सहयोग की भावना, नियोजन तथा शिक्षा आदि जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ आर.जी. कलिंगवुड ने समाज के विषय में लिखा है कि समाज एक प्रकार का समुदाय है अथवा समुदाय का एक भाग है, जिसके सदस्य अपने जीवन के तौर तरीकों के प्रति सामाजिक रूप से चैतन्य होते हैं तथा वे समान उद्देश्यों और मूल्यों के आधार पर
एक दूसरे से बंधे होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के जीवन को सुगमता, सरलता, सुविधाजनक, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। समाज ही एक वह इकाई है जहाँ पर मनुष्य शिक्षा के माध्यम से समन्वित और संतुलित विकास को प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज का स्वरूप। समाज का स्वरूप। समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। मानव समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। समाज से परे उसके अस्तित्व और उसके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ क्योंकि समाज में ही व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी योग्यताओं, अपनी बुद्धि, विवेक के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। इस मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। और साथ ही शिक्षा भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में ही चलती है। शिक्षा का स्वरूप और उसकी प्रकृति समाज के स्वरूप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसी कारण ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षा और समाज को एक दूसरे से पृथक करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज का परस्पर संबंधों का अध्ययन शिक्षा और सामाजिक आधार के अंतर्गत ही किया जाता है। अब हम एक मन में प्रश्न आता है कि समाज क्या है। हम प्रतिदिन समाज की चर्चा किया करते हैं, किंतु इसका प्रयोग हम प्रायः अनिश्चित अर्थों में ही करते हैं। समाज के स्वरूप को समझने में समाजशास्त्र हमारी सहायता करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर का कथन है कि सामाजिक संबंधों का ज्ञान ही समाज है। यानी कि अगर हमें सामाजिक संबंधों का अगर हमें ज्ञान करना है तो वो समाज के माध्यम से ही संभव है। सामाजिक संबंध विचारणीय प्रत्यय है। कुछ संबंध भौतिक होते हैं, जैसे कि भौतिक में संबंध में आता है कुर्सी, मेज, वृक्ष, पेड़, पौधे आदि का संबंध भौतिक है। परंतु कुछ संबंध हमारे कार्यात्मक होते हैं। जैसे चंद्रमा का समुद्र से संबंध कार्यात्मक है, किंतु इन संबंधों में पारस्परिक संबंधों की चेतना का अभाव देखा जाता है। सामाजिक संबंधों में एक दूसरे को आपस के संबंधों को ही जानकारी रहती है। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के जाल को ही मैकाइवर ने समाज माना है। जहां जीवधारी हैं वहीं समाज संभव हो सकता है। मानव शिशु के लिए समाज नितांत आवश्यक है, क्योंकि मानव भेड़ियों द्वारा पाले गए और एकांत में रखे गए मानव शिशुओं के व्यवहार से यह प्रमाणित हो चुका है कि मानव शिशु में सामाजिकता और मनुष्य के कई गुण सहज प्रवृत्तियों में विद्यमान नहीं हैं। यह जो कुछ भी है समाज की ही देन है। उसका स्वरूप सामाजिकरण की प्रक्रिया को ही परिणाम है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार समाज और जीवन का अस्तित्व साथ साथ ही संभव है। सामान्य रूप में लोग समाज को मानव समूह मानते हैं, परंतु वास्तव में समाज निराकार तथा अमूर्त है। यह मानवों का समूह नहीं बल्कि मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का समूह है। राइट ने भी कहा है कि समाज एक वास्तविक वस्तु है, किंतु वास्तव में इसका आश्रय एक अवस्था, एक दशा और रूप से है, इसलिए यह अमूर्त है। समाज को स्पर्श या दृश्य इंद्रियों से परख नहीं सकते, केवल इसका अनुभव ही कर सकते हैं। समाज मनुष्य का रक्षक है। जन्म से मृत्यु तक भोजन, आश्रय, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास के लिए हम समाज पर आश्रित रहते हैं।
समाज मनुष्यों के लिए स्वाभाविक भी है। भौतिक तथा शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक भूख भी मनुष्य की समाज में ही पूर्ण होती है। इसलिए मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियां समाज में उसे रहने के लिए बाध्य करती हैं। समाज मनुष्य का उन्नायक भी है। आदिम मनुष्य और आधुनिक मनुष्य की तुलना में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह समाज की गतिशीलता का ही परिणाम है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे सांस्कृतिक विरासत के प्रचलन ने ही आधुनिक मानव को उसका सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान किया है। समाज गत्यात्मक होता है, यह विकासशील तथा परिवर्तनशील हुआ करता है। समाज में स्थिरता का आना समाज की अवनति है। समाज को एक प्रकार का समुदाय भी कहा गया है। समुदाय शब्द का प्रयोग समाजशास्त्री विशिष्ट अर्थ में करते हैं। कुक के शब्दों में एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप समुदाय है। जिस समुदाय के सदस्य अपनी जीवन पद्धति के प्रति जागृत हो जाते हैं और वे अपने सामान्य उद्देश्यों और आदर्शों से प्रेरित होकर एकता की ओर अग्रसर होते हैं, वह समुदाय समाज का रूप ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि समाज में या समुदाय में सदस्यों की संख्या का विशेष महत्व नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज में राजनीतिक और आर्थिक तत्व बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। साथ ही इन तत्वों का समाज के रहन सहन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। धर्म एवं जनता की राय भी प्रभावशाली होती है और इन्हीं के धर्म और जनता की राय के आधार पर जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों से समाज की संस्कृति का निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।